बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उज़्मा की किचन में खुशामदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं दाल के पराठे, जिसकी रेसिपी हम आपके साथ करेंगे शेयर। तो आइए चलते हैं रेसिपी की जानिब। दाल के पराठे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली थी रात की बची हुई दाल ली है, और इसको मैंने बिल्कुल खुश्क कर लिया था। खुश्क इस तरीके से करना होता है कि पैन में हम डाल देते हैं, और पैन में डालने के बाद जो है ना बिल्कुल हल्की आंच पे रख देते हैं, ताकि दाल हमारी जले ना और वो आराम से खुश्क हो जाए। जब वो खुश्क हो गई तो मैंने उसे एक बाउल में निकाल लिया, और बाउल में निकालने के बाद इसके अंदर मैं शामिल करती जाऊंगी आटा, जितनी मुझे ज़रूरत होगी, और उसी के हिसाब से मैं ऊपर ले लूँगी नमक। तादाद मैं आपको इसलिए नहीं बता रही हूँ कि किसी की थोड़ी बच जाती है, किसी की ज़्यादा बच जाती है, तो उसके हिसाब से जो है ना बस आटा ले लेंगे। यानी आटा हम डालते जाएंगे और दाल के अंदर मिक्स करते जाएंगे, और उस हस्बे जायका नमक भी ले लेंगे, और फिर उसकी मिक्सिंग कर देंगे हम। और जब इसकी मिक्सिंग हो जाएगी अच्छे तरीके से, तो बहुत अच्छे से हमारा आटा यहाँ पर गुन जाएगा। और ये देखिए हमारा आटा गुन गया है। हमने अब लिया है थोड़ा सा हरा धनिया, और इसके ऊपर डाल दिया है। और अगर आप प्याज और हरी मिर्च भी ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। मेरे बच्चे नहीं खाते, इसलिए मैं नहीं डालती हूँ ज़्यादा। तो अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। और इसको डालने के बाद इस तरीके से ऊपर और दोबारा से एक हाथ घुमा दें, ताकि जो है ना ये मिक्स हो जाए इसमें। और इसकी मिक्सिंग के बाद हमें बनाने हैं छोटे छोटे से पेड़े। मैं छोटे छोटे बनाऊंगी, अगर आप बड़े बड़े पराठे बनाना चाहते हैं तो आप बड़े बड़े बना लें। क्योंकि मेरे घर में आ रहे हैं मेहमान, और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, तो मैंने सोचा कि रात की बची दाल है, तो थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट जो है ना इससे कर लेंगे, फिर कुछ अच्छी सी तैयारी करेंगे, ताकि जो है ना मेहमान भी खुश और हमारी दाल भी साफ़। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ये कर लूँ, क्योंकि घर में कोई कुछ था भी नहीं ना लाने वाला। तो मैंने कहा ये चीज़ आपको भी शेयर करा देती हूँ कि आप लोग भी इस तरीके से कर सकते हैं कि मेहमान भी खुश हो जाएं और बच्चे भी खुश हो जाएं और पैसे भी बच जाएं। तो मैंने कर ली है रेसिपी तैयार, और हाथ की हाथ आपको भी दिखा दी। तो चलिए अब हम इसको इस तरीके से बेल लेते हैं रोलिंग बेल पर। थोड़ा सा मैंने इस पर खुश्की लगाई थी, और खुश्की लगाने के बाद जो है ना मैंने रोलिंग बोर्ड के ऊपर जो है ना इसको बेल दिया। और जब हम इसको बेल देंगे अच्छे तरीके से, तो फिर इसको हम डालेंगे तवे पे। तवा हमने रखना है बिल्कुल नॉर्मल आंच पे, ना उसकी आंच बहुत ज़्यादा तेज़ होनी चाहिए, ना वो बिल्कुल ठंडा पड़ा होना चाहिए कि हमारी रोटी ख़राब हो जाए या हमारा पराठा ख़राब हो जाए। तो ये देखें बातों बातों में हमारा ये बिल गया, और अब हम इसको डाल देंगे तवे के ऊपर। जैसा हमने आपको बताया था, आँच हम थोड़ी सी इसकी देखते हैं कि हल्की हल्की सी हीट आ रही है, और फिर इस तरीके से डाल देते हैं, ताकि ये जले भी नहीं। और फिर जो है ना वो ठंडे पे डालते हैं तो बिल्कुल अजीब सा हो जाता है, एकदम ऐंठ सा जाता है ज़रा। फिर जब ये एक साइड से सिक जाएगा तो फिर हम इसको पलट देंगे, और जब ये दूसरी साइड से भी हल्का हल्का सा सिकने लगेगा, तो फिर इसके अंदर हम नीचे डाल देंगे घी थोड़ा सा। अगर आपको ज़्यादा कड़क करना है तो ज़्यादा घी डालें, और अगर आपको नॉर्मली रखना है तो थोड़ा ऐसे ही हल्के हल्के से सेक लें इसको। ये देखें जब ये सिक जाएगा ना, तो सिकने के बाद इसके अंदर ना येलो कलर आ जाएगा। इसमें हमें मसाले कोई ऐड नहीं करने होते, क्योंकि दाल के अंदर सारे मसाले शामिल थे, क्योंकि मैंने बची हुई दाल से बनाया था। अगर मैंने बची हुई दाल से नहीं बनाया होता तो फिर मैं इसके अंदर मसाले शामिल करती। और तो कोशिश किया कीजिए कि हमारी रेसिपी शुरू से आखिर तक देखें, ताकि कोई भी चीज़ बीच में स्किप होने की वजह से आपकी रेसिपी ख़राब ना हो जाए। तो ये देखें ये हमारा हो गया बातों बातों में पराठा तैयार, और अब हम इसे करेंगे डिश आउट। ये देखें कितना अच्छा सा कलर आया है, इतना फ्रेश दाल से नहीं आता जितना बची हुई दाल से आया है। ये देखें झटपट हो गए हमारे पराठे तैयार, बच्चे भी खुश, घर वाले भी खुश, आने वाले मेहमान भी खुश, और सबसे ज़्यादा शौहर खुश कि रिफ्रेशमेंट के लिए पैसे बच गए। और इसके साथ बस मुझे सब्र नहीं हो रहा, तो ये वन बाइट ले लेते हैं कि कैसा बना है। एकदम यमी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।